सुप्रभात मित्रों. In the previous two videos we have learned Abhyasakram 3 Kriya Padani. In first video we have learned the present tense. In video number 2 we have learned future tense. Now in this video we are going to see the Parasmaipad and Atmanepad in Yastan Bhutkaal, that means in the past tense. So here three sentences are given. Read the following sentences. In which sentence number 1, Rusihi Gurukule Apathat, Ram Lakshmano Gurukule Apathatam, Sarve Chhatraha Gurukule Apathan. Sentence number 1, ऋषि अन्य पुरुष एक वचन, and therefore in the past tense parasmai pad, the basic suffix ta it is used. Ram Lakshmano dvivachan, so tam it is used, and sarve chhatraha अन्य पुरुष बहुवचन, so the pratyay parasmai पद प्रत्यय इन पास्ट टेंस न इट इज यूज्ड. तो यहाँ द वर्ब इज अपठत, अपठताम, अपठन. सो बिलो दिस सेंटेंस इट इज रिटन द वर्ब्स यूज्ड इन 3 sentences above have the root form pat. They are all Yastan Bhutkaal. Now what does Yastan Bhutkaal mean? Imperfect past tense. Time which has passed is called past tense. We know it very well. In Sanskrit the words year means yesterday. If the verb is about what happened yesterday, this form of the verb is used in the past tense. It is also known as lat lakar. परस्मय पद और आत्मनेय पद के अंदर जितने भी सफिक्स का उपयोग किया जाता है उसको लट लकार के रूप कहा जाता है. इन ऑल द वर्ब्स यूज्ड इन भूतकाल रिमेंबर द प्रीफिक्स अ इज यूज्ड बिफोर द रूट. ये रिमेंबरिंग पॉइंट है. यस्तन भूतकाल के अंदर ज़्यादातर वर्ब यानी रूट फॉर्म जब भी आप प्रत्यय लगाते हैं तो इससे पहले प्रीफिक्स का उपयोग आपको करना है. और वो प्रीफिक्स क्या है? अ. जैसे तीनों एग्जाम्पल के अंदर धातु रूप पट है, पट, मगर इन धातु रूप के आगे अ लगाया इसीलिए हुआ है अपठत. सेंटेंस नंबर 2 के अंदर अपठताम और सेंटेंस नंबर 3 के अंदर जो पट धातु रूप है उसके आगे अ लगाया. तो दिस वन इज अवर रिमेंबरिंग पॉइंट एंड द रिमेंबरिंग पॉइंट इज अ इज यूज्ड बिफोर द रूट. अ इज एडेड एट द प्रीफिक्स बिफोर द रूट. हेंस इफ देयर इज अ प्रीफिक्स उपसर्ग ऑलरेडी remember that this a should not be added before that prefix but after that prefix and before the root. For example, the verb form avishat is without a prefix. The verb form with a prefix is pravata avishat, it is pravishat. कुछ वर्ब फॉर्म ऐसे भी है पास्ट टेंस के अंदर, वो बहुत ही कम है जो अपने पहले प्रीफिक्स अ नहीं लेते. यहाँ प्राविशत वो ऐसा ही एक वर्ब है. आगे जाते हैं. अब भूतकाल के अंदर परस्मय पद के कौन से प्रत्यय है यानी कि सफिक्स है. यहाँ ये शब्द प्रीफिक्स लिखा है बट इट इज़ बेसिक प्रीफिक्स, इट इज़ नॉट प्रीफिक्स बट सफिक्स. तो यहाँ परस्मय पद
भूतकाल यानी कि ह्यस्तन भूतकाल, इसके प्रत्यय ऐसे है अम व म, स ब्रैकेट में विसर्ग दिया है, तम त, ताम अन। अब यहाँ याद रखने की बात यह है कि द्विवचन के अंदर व है, उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन। ये व म और त के नीचे हलंत नहीं है, बाकी सब के नीचे हलंत है। देखो उत्तम पुरुष एक वचन जो अम प्रत्यय है तो म के नीचे हलंत है। इसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन स के नीचे हलंत है, तम के नीचे हलंत है। फिर जब भी आप रूप समझाते हैं तो ये त और इस त में आपको बहुत ध्यान रखना है। मध्यम पुरुष बहुवचन का जो त है वो विदाउट हलंत है। अन्य पुरुष एक वचन का जो ये त है वह हलंत वाला है। आई होप इट इज़ क्लियर। दूसरा रिमेंबरिंग पॉइंट ये है कि वर्तमान काल का जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में ही सिर्फ आ लगता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। भविष्य काल में भी ऐसा होता है, मगर आत्मनेय पद के अंदर ऐसा नहीं है, यानी कि उत्तम पुरुष यहाँ अपने साथ आ नहीं लेता है, सिर्फ द्विवचन और बहुवचन में ही वह आ लेता है। और इसीलिए यहाँ प्रत्यय है अम। जब हम इस प्रत्यय का उपयोग करके रूट फॉर्म बनाएंगे तब आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। जैसे यहाँ रूट फॉर्म है, इसी का उपयोग करते हुए ये रूट फॉर्म प्रत्यय था अम, रूट फॉर्म है यहाँ पठ, पठ रूट। ये पठ मूल धातु के आगे हमने अ रखा है, उसके बाद पठ, उसके बाद सफिक्स यानी अ, प्रत्यय क्या था अम, और लास्ट में हमारा बेसिक सफिक्स। तो यहाँ 4 बाबतों का आपको ध्यान रखना है। पहले भूतकाल की निशानी अ, जो वर्ब के आगे रखते एज अ प्रीफिक्स। तो पहले प्रीफिक्स भूतकाल की निशानी अ, उसके बाद रूट फॉर्म यानी मूल धातु, उसके बाद बेसिक सफिक्स जो भी है अ या आ, एंड उसके बाद प्रत्यय। वापस बोल रहा हूँ, भूतकाल की निशानी अ, उसके बाद धातु रूप, उसके बाद सफिक्स यानी विकर्ण प्रत्यय, उसके बाद बेसिक सफिक्स। 4 बाबतों का ध्यान हमें भूतकाल के अंदर रखना है। वर्तमान काल के अंदर सिर्फ हम 3 बाबत का ध्यान रखते हैं। पहले रूट फॉर्म, उसके बाद विकर्ण प्रत्यय और उसके बाद मूल प्रत्यय। भविष्य काल में भी 3 बात का ध्यान रखना है, मगर भूतकाल के अंदर 4 बाबतों का ध्यान रखना है। तो यहाँ हमारा वर्ब हुआ है अपठतम, अपठम सॉरी। अब उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष द्विवचन के अंदर अपठाव हुआ है और बहुवचन के अंदर अपठाम हुआ है। देखो यहाँ हमें आ लगाना है, तो पहले हमने भूतकाल की निशानी अ रखी, उसके बाद पठ रखा, उसके बाद आ रखा और उसके बाद व रखा। तो रूप कुछ ऐसा हुआ अ पठा व। ऐसा ही कुछ बहुवचन के अंदर होता है अ प्लस पठ प्लस आ प्लस म। तो धातु यानी कि वर्ब हुआ अपठाम। अब हम मध्यम पुरुष में, यानी कि इसका इंग्लिश होता है आई रेड, रीड, रेड, रेड। स्पेलिंग सेम रहता है, प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। आई रेड मैंने पढ़ा,
अपठाब, वी बोथ रेड, हम दोनों ने पढ़ा। अपठाम, वी ऑल रेड, हम सब ने पढ़ा। मध्यम पुरुष एक वचन। अपठः, देखो प्रत्यय क्या था? स। मध्यम पुरुष के प्रत्यय है स, तम, त। मैं आपको वापस ले जा रहा हूँ प्रत्यय पर। यहाँ पे जो ये स है उसका विसर्ग हो जाता है, कॉलन जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ है, स का विसर्ग हुआ है, तो यहाँ रूप हुआ अपठः। दैट मीन्स यू रेड, तुमने पढ़ा। नेक्स्ट वन, प्रत्यय है हमारा बेसिक सफिक्स तम है, तम, तो सीधा तम लग जाता है। अपठतम, धातु रूप के आगे अ, पठ रूप है उसमें से हलंत निकल जाता है, तो रूप हुआ अपठतम। यू बोथ रेड, तुम दोनों ने पढ़ा। मध्यम पुरुष बहुवचन अपठत, यू ऑल रेड, तुम सब ने पढ़ा। देखो यहाँ त है जो प्रत्यय है वह विदाउट हलंत वाला है, ये हलंत नहीं है। अब हम अन्य पुरुष एक वचन में जाते हैं तो उसका प्रत्यय त है हलंत वाला, सीधा प्रत्यय लगता है धातु रूप के आगे अ, तो रूप हुआ है अपठत। बराबर ध्यान देखना, इसका मतलब है ही सी रेड, यानी उसने पढ़ा। आगे जाते हैं, प्रत्यय है ताम, बेसिक सफिक्स से ताम, तो कुछ ऐसा हुआ है अपठताम, यानी दे बोथ रेड, वे दोनों ने पढ़ा। और अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है न, अन, तो धातु रूप ऐसा हुआ है अपठन। इट मीन्स इन इंग्लिश दे ऑल रेड, वे सबने पढ़ा। प्रत्यय इसमें बहुत जरूरी है, प्रत्यय है अम व म, स तम त, त ताम अन। अब हम आत्मनेपद के प्रत्यय पर जाते हैं, और आत्मनेपद के प्रत्यय ये है ई, वही, मही, थास, इथाम, द्वम, त, इताम, अंत, लास्ट में अंत है द एंड, बराबर ध्यान रखना। और वर्तमान काल में हम देखते थे तो वर्तमान काल में प्रत्यय था अंते, यहाँ अंत है, ठीक है। अन्य पुरुष बहुवचन के अंदर वर्तमान काल में अंते था, यहाँ द अंत, अंत द एंड જેને કહીએ છીએ। एक्चुअली इसका गुजराती एंड नहीं है, सॉरी इंग्लिश एंड नहीं है। वापस मैं बोलता हूँ, ई वही मही, थास इथाम द्वम, त इताम अंत। इस पर से हम प्रत्यय अगर बनाते हैं, सॉरी रूप बनाते हैं, तो कुछ ऐसा होता है। मैं नृत्य को लेता हूँ तो अनृत्यम चौथो गण है, तो य हम लगाते हैं, नृत्य के साथ य लगाते, चौथो गण है। पहलो गण उसकी निशानी अ है, चौथो गण एनी निशानी य है, छठो गण एनी निशानी अ है, અને દસમો ગણ એની નિશાની અય છે। અહીંયા ચોથો ગણ છે એટલે આપણે ય लगाइए છીએ। नृत, देखो य लगाइए છીએ ત્યારે त आधा हो जाता है, बराबर। तो अनृत्यम, वापस हमने परस्मय पद के ही उपयोग किए हैं। आगे मैं ले जाता हूँ ये वाले आत्मनेपद। हाँ, आत्मनेपद अलभे, जो हमारा प्रत्यय ई था उसका मात्र हो जाता है, यानी कि लभे पर ऐसा एक मात्र होता है, इसीलिए हुआ अलभे।
अब हमारा प्रत्यय है बेसिक सफिक्स वही, वही के आगे आ के आके रूट फॉर्म यानी लब, और उसके आगे भूतकालनी निशानी अ, तो कुछ ऐसा हुआ अ लभा वही। सिमिलरली ऐसा होता है बहुवचन में अ लभा मही। अब मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष प्रत्यय है हमारा थास, उसका विसर्ग भी प्रत्यय है, तो यहाँ अलभ थाह, अलभ थाह, थास, स का विसर्ग हो जाता है, तो था के बाद विसर्ग हुआ, अलभ थाह। द्विवचन प्रत्यय है हमारा ई थाम, ई थाम, और ई का क्या हो जाता है, मात्र हो जाता है, तो ऐसा हुआ अलबे थाम, इथाम था, ई की क्या हुई, मात्रा, तो अलभे थाम। बहुवचन द्वम प्रत्यय है अलभद्वम। अन्य पुरुष एक वचन प्रत्यय त है, सीधा लग जाता है अलभत। अन्य पुरुष द्विवचन प्रत्यय है हमारा ईताम, तो ई की मात्रा हो जाती है अलभेताम, और लास्ट में है अंत अलभंत। उस पर से हम वापस इस रूट को अब समझाते हैं, रूप परिचय कुरुत। तो रूप परिचय कुछ ऐसा होगा, अगर मुझे इस रूप को समझाना है, इसको समझाना है, तो पहले धातु रूप, धातु रूप बनाने के लिए मुझे आगे जो अ उपयोग किया है उसको निकालना पड़ेगा और प्रत्यय को भी निकालना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ धातु मिलता है पठ। अब जब भी आप पठ धातु लिखते हैं तो हलंत अवश्य करना है, ठीक है। पहले धातु रूप मिला, फिर हमको काल मिलता है। कौन सा काल है, भूतकाल, ठीक है, भूतकाल है। फिर हमें पद पर जाना है, तो कौन सा पद है, परस्मयी पद। हम इस रूप को समझ रहे, अपठम, तो पठ धातु, भूतकाल, परस्मयी पद, उसके बाद पर्सन यानी उत्तम पर्स पुरुष, और कौन सा वचन, एक वचन। आगे जाते हैं, सिर्फ एक ही समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते। अपठत, तो पठ धातु, यस्तन भूतकाल, परस्मयी पद, अन्य पुरुष, एक वचन। इसको लेते हैं अपठन, तो पठ धातु, भूतकाल, परस्मयी पद, अन्य पुरुष, बहुवचन। अब आत्मनेपद के एक रूप को देखते हैं। चलो मैं इसको ले लेता हूँ, आत्मनेपद अविधत, तो विद धातु, यस्तन भूतकाल, आत्मनेपद, अन्य पुरुष, एक वचन। अब मैं समझता हूँ आपको रूप परिचय को कैसे समझाना, 5 बाबतों का ध्यान रखते हुए, वो समझ में आ गया होगा। तो चैप्टर नंबर 2 में जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4, उसको होमवर्क में दिया जाता है, और चैप्टर नंबर 3 है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी होमवर्क में अब आप कर सकते हैं। मगर ये करने से पहले आपको सबके प्रत्यय बरोबर याद करने। अब यहाँ कुछ एक्सरसाइज दी है, चलो एक्सरसाइज देखते हैं। बैक साइड इट इज़ गिवन एक्सरसाइज।
ये वर्तमान कालस्य क्रियापदानां स्थाने भूतकालस्य योग्य क्रियापद लिखत, यानी कि वर्तमान काल के जो क्रियापद है उसकी जगह हमें भूतकाल के रूप लिखने हैं। तो समीरः जनन्याः समीपम व्रजति वदति च, चैप्टर नंबर 1 का सेंटेंस है। चातक शिशुः जनन्याः समीपम व्रजति वदति च, यानी कि चातक का बाल अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, ही गोज टू हिज मदर एंड सेज। यहाँ चातक शिशु की जगह समीर का नाम है। तो रूप कौन से है? 2 है, व्रजति वदति। अब इन दोनों को हमें भूतकाल में ले जाना है, तो क्या करेंगे? यानी हमें रूट फॉर्म मिलता है व्रज वद। इन दोनों के आगे अ लिखो पहले तो अव्रजत और ती वर्तमान काल में मी वह मह सी थ थ ती तह अंति, अन्य पुरुष एक वचन। तो भूतकाल के अंदर भी आपको अन्य पुरुष एक वचन का रूप लिखना है, और वह रूप कौन सा है? सॉरी, बेजिक प्रत्यय कौन सा है? त, हलंत वाला। तो इसके आगे हम अ लिखेंगे, फिर हमारा धातु है वद, वद लिखेंगे और बेजिक सफिक्स। तो हमारा रूप कुछ ऐसा हुआ, अवदत। व्रज को हम बोलेंगे अ व्र ज त, ऐसे हुआ। तो हम कहेंगे समीरः जनन्याः समीपम अव्रजत अवदत च। नंबर 2, वयं तु मेघजलम एव पीबामः। पीबामः, मह को हटाएंगे। पहले तो ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, वर्तमान काल में उत्तम पुरुष बहुवचन। अब भूतकाल में उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रत्यय है म। तो हम कहेंगे अ पीबा म। तो सेंटेंस ऐसे हुआ, वयम तु मेघ जलम एव अपीबाम। नंबर 3, गच्छामि, मी उत्तम पुरुष एक वचन। अब हमारा प्रत्यय है भूतकाल के अंदर उत्तम पुरुष एक वचन, परस्मैपद पद का प्रत्यय है अम, हम वही लगाते हैं। तो होगा अगच्छम, मैं लिख रहा हूँ अगच्छम हलंत, ये हमारा उत्तर हुआ। आगे जाते, तम धनुषितम तत्रेव त्यजामि। त्यजामि वापस ऐसा ही हुआ, तो अत्यजम। आंसर हमारा हुआ अत्यजम, ज म हलंत वाला। आगे जाते हैं, पालयामि, ये भी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो मी की जगह म हो जाएगा। तो ऐसा हुआ आंसर अ पा ल य म, ये हमारा आंसर। आगे जाते, भूतकालस्य क्रियापदस्य अनुरूपम भविष्यकालस्य क्रियापदम लिखत। ભૂતકાળની જગ્યાએ ભવિષ્યકાળનું લખવાનું છે। તો અચિંતયત उसकी जगह चिंत ईष्यति, ऐसा हो रहा है। अ को निकालेंगे तो हमको मिलता है ची त ई श ती।
ऐसा कुछ मिल रहा है। चिंता यिष्यति। नेक्स्ट में जाते हैं कपोतराजः सपरिवारेण सह गगने व्यसर्पत, यानी कि अन्य पुरुष एक वचन। पहला सेंटेंस भी अन्य पुरुष एक वचन का ही था, सब अन्य पुरुष एक वचन के हैं। तो हम सब की जगह जो त हलंत है उसकी जगह भविष्य काल का इष्यति ये रूप लगा रहे, इष्यति सब लगा रहे। ठीक है, वापस जाते हैं व्यसर्पत, उसका हो रहा है वी स पी श्यति, ऐसा हो रहा है। विसर्पिष्यति कथय, तो कथयिष्यति। नंबर 3 में कपोतराजः कपोतान अकथयत, अकथयत हमारा रूप है, उसको हम हटा रहे, अ को हटा रहे, त को हटा रहे। अ भूतकाली निशानी, त बेजिक सफिक्स, उन दोनों को हटा के हम इष्यति लिखते हैं, तो कथयिष्यति। और लास्ट में अवदत, उसकी जगह हो रहा है वदिष्यति, ऐसा कुछ हो रहा है। आगे जा रहे हैं। नंबर 3 नंबर 3 को हम नहीं देखेंगे और नंबर 4 को भी हमने पहले देख लिया है, मगर फिर वापस देखते हैं। मन्यते स्म, देयर इज a specific use of स्म in the present tense to turn the present tense into the past tense. Simply we add sma behind the root form, the verb of the present tense. For example, अहम स्नानम कुर्वम गच्छामि, मैं स्नान करने के लिए जाता हूँ, उसका मतलब यही हुआ। अगर मुझे कहना है कि मैं स्नान करने गया, तो सिंपली गच्छामि के पीछे स्म लगाने से ये सेंटेंस ऐसा हो जाता है, अहम स्नानम कुर्वम गच्छामि स्म। यहाँ वर्तमान काल के परस्मय पद के रूप भी हम वी कैन यूज। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो यूज द आत्मनेपद suffix in the sentences. Both types of pratyay can be used at the time of using sma in the sentence. तो सेंटेंस नंबर 1, छात्राः स्व आत्मानं धन्यं मन्यते स्म। Here मन्यते, that one is the verb of present tense using आत्मनेपद प्रत्यय। तो whenever we remove sma, तो we have to use the atmanepad suffix which are given in the past tense. परस्मय पद है तो परस्मय पद का भूतकाल में का प्रत्यय उपयोग करना पड़ेगा। अगर आत्मनेपद का प्रत्यय है तो भूतकाल में से भी हम आत्मनेपद के प्रत्यय को ही यूज करेंगे। दिस इज रिमेंबरिंग पॉइंट। तो हियर मन्यते स्म, वी रिमूव अन्ते एंड स्म। अब हमें रूप मिलता है मन्य, मन्य के आगे अ का उपयोग करेंगे और हमारा प्रत्यय है अंत, बहुवचन, अन्य पुरुष बहुवचन, आत्मनेपद का प्रत्यय है अंत। ठीक है, तो यहाँ हम उसका उपयोग करते हैं तो रूप कुछ ऐसे मिलता है अमन्यत। लिख रहा हूँ मैं, अ भूतकाल निशानी, हमारा रूट फॉर्म मन्य, भूतकाल निशानी रूट फॉर्म है मन्य और अंत लगता है
तो ये इसमें बढ़ जाता है और यहाँ त लगता है। अमन्यत भूतकाल, आत्मनेपद, अन्य पुरुष, एक वचन। आगे जाते हैं। नंबर 2, देशात् जनाः अध्ययनाय आगच्छन्ति स्म। आगच्छन्ति स्म अन्य पुरुष बहुवचन, कયું પરસ્મય પદ છે તો प्रत्यय છે आ गच्छन। देखो यहाँ ऑलरेडी आ है, इसलिए हम आ नहीं लगा रहे, सिंपली अन प्रत्यय लगाते हैं। अन परस्मय पद भूतकाल, अन्य पुरुष बहुवचन प्रत्यय है अन, सीधा हम वही लगा देते। तो हमारा रूप कुछ ऐसा होता है, आगच्छन। नंबर 3, सेंटेंस नंबर 3, प्रचलति स्म। स्म को हटाइए, ती को हटाइए। ती की जगह अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय है त, हलंत वाला, और यहाँ प्राचलति, उसके आगे अ नहीं लगाना है। ये ऐसा रूप है कि वो अपने साथ यानी कि अपने पहले इट इज़ नॉट टेकिंग द प्रीफिक्स अ, तो सिंपली प्राचलत। दिस इज द आंसर, प्राचलत। Some of the root form in the past tense, they are not taking a before them as a prefix. Is it clear? Now number 4, भवति स्म। Again थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष एक वचन, तो वी कैन से दैट अभवत। अभवत त हैविंग हलन, एंड लास्ट वन द सेम वन कथय, कथयति, तो वी कैन से दैट अकथयत। મિત્રો અહીંયા my work it is over. Now from your side I do believe that you will do by heart the pratyay of all the 3 tenses. In each tense 2 tables are given, parasmay pad and atmanepad. Read and do the written practice. Similarly, this one it is also given in the compo copy. So whenever you write in the compo copy, how you have to write? You have to write six table in a compo copy. First write down the pratyay. Below the pratyay you write down this table, यानी कि वर्ब का टेबल लिखना है। पहले मी वह मह, पहले वर्तमान काल में मी वह मह, उसके नीचे जो रूप का उपयोग करके टेबल दिया है वही लिखेंगे। यहाँ भूतकाल के अंदर भी पहले ये प्रत्यय लिखेंगे, उसके नीचे आपको जो ये टेबल दिया है यही लिखेंगे। बाद में आत्मनेपद के ये प्रत्यय लिखेंगे, उसके नीचे जो ये टेबल दिया है वही लिखेंगे। यानी 6 प्रत्यय के टेबल हो जाएंगे और 6 रूप के टेबल हो जाएंगे। टोटल 12 टेबल you have to write in a compo copy. Thank you very much.